आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक एक आदर्श ओपन जिम खोलेगी। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा में शामिल आरोपितों की नामी व बेनामी संपत्ति के चिन्हीकरण और आकलन का काम शुरू किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, हमें अमृतकाल की पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक धरोहर व मूल जड़ों से जुड़ने और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करना होगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देहरादून व हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने विकसित भारत की शपथ ली। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक एक आदर्श ओपन जिम खोलेगी। ये जानकारी देते हुए खेल मंत्री ने कहा कि इन ओपन जिमों में 1 वर्ष की आयु से लेकर वृद्ध लोगों के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती आर्य ने कहा कि ये जिम ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों, युवाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए कारगर साबित होंगे। अदालत से संपत्ति कुर्की का आदेश मिलने के बाद पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपित और उसके बेटे की नामी व बेनामी संपत्ति के चिन्हीकरण और आकलन का काम शुरू कर दिया है। दोनों की नामी व बेनामी संपत्ति की तलाश उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के साथ ही हरियाणा में भी की जाएगी। अदालत ने हिंसा के आरोपित व उसके बेटे सहित उपद्रव के 9 आरोपितों की संपत्ति कुर्की के आदेश बुधवार को दिए थे। वहीं हिंसा के बाद से फरार चल रहे अब्दुल मलिक और उसके बेटे के विदेश भागने की आशंका के चलते पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुक आउट नोटिस भी जारी किया है। प्रदेश में आगामी अक्टूबर व नवंबर माह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। देहरादून में राष्ट्रीय खेलों के लिए गठित समिति की बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश में विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचा समय सीमा में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड को ग्रीन स्पोर्ट्स और ग्रीन टूरिज्म के विश्व स्तरीय मेजबान के रूप में स्थापित करने का स्वर्णिम अवसर है। श्रीमती रतूड़ी ने राज्य में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों को एंटी ड्रग्स अभियान, ग्रीन नेशनल गेम्स और राज्य में खेल संस्कृति विकसित करने के अभियान पर भी जोर दिया। उन्होंने स्टेडियम और खेल स्थलों पर उरेडा के सहयोग से सोलर लाइट की व्यवस्था करने, इंटरनेट सुविधाओं और सड़कों के सुधारीकरण पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुद्रप्रयाग जिले के राजकीय महाविद्यालय में चुनाव का पर्व देश का गर्व कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता प्रशिक्षण और शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान निर्वाचन कार्यालय से मास्टर ट्रेनर ने छात्रों को ईवीएम, वीवीपैट के उपयोग की जानकारी दी। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ आशुतोष त्रिपाठी ने छात्रों को मतदान और लोकतंत्र के महत्व की जानकारी दी। उधर टिहरी गढ़वाल में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए कई गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसके तहत छात्र छात्राओं के माध्यम से मेहंदी, रंगोली प्रतियोगिताएं, कला, पोस्टर, स्लोगन और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 27 फरवरी से शुरू होंगी। परीक्षाओं को देखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में 27 फरवरी से 16 मार्च तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिले को शिक्षा का हब बनाने के लिए एक अभिनव पहल शुरू की है। जिलाधिकारी ने 1923 में राजशाही काल में स्थापित नई टिहरी बौराड़ी राजकीय सुमन पुस्तकालय का आधुनिकीकरण किया है। इसके अलावा जिले के 9 विकास खंडों के दूरस्थ क्षेत्रों के 9 सरकारी विद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए गए हैं। श्री दीक्षित की इस पहल से विद्यार्थियों को अपने गांव में ही पढ़ाई करने की सुविधा मिल रही है। पुस्तकालयों में बच्चों की आवश्यकता और मांग के अनुरूप निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई गई हैं।
उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी डॉ मेहरबान सिंह बिष्ट ने आज वन भूमि अथवा पुल निर्माण के चलते लंबित कार्यों को छोड़कर सभी निर्माणाधीन कार्य आगामी 31 मार्च तक पूरा करने को कहा। साथ ही उन्होंने यमुनोत्री धाम रोपवे परियोजना को जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सौरा सारी मार्ग सहित भटवाड़ी ब्लॉक के दूरस्थ गांव पिलंग व सालंग के लिए निर्माणाधीन सड़कों के निर्माण को समय से पूरा करने को कहा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि हमें अमृतकाल की पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक धरोहर व मूल जड़ों से जुड़ने और उन्हें अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करना होगा। देहरादून स्थित राजभवन में एक पुस्तक के विमोचन अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि सांस्कृतिक पहचान किसी भी देश या क्षेत्र के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने रीति रिवाज परंपराएं सजो कर रखने की आवश्यकता है, जिसमें जौनसारी समुदाय का अनुसरण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जौनसार बावर की अपनी विशेष मान्यताओं और परंपराओं के कारण एक विशेष सांस्कृतिक पहचान है। प्राकृतिक संपदा और नैसर्गिक सौंदर्य से समृद्ध ये क्षेत्र सांस्कृतिक और आंतरिक संतुष्टता से परिपूर्ण है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सूचना, शिक्षा और संपर्क आईईसी रथ आज देहरादून के डोईवाला और हरिद्वार के पिरान कलियर पहुंचा। रथ में लगे एलईडी के माध्यम से लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और पिछले 9 साल में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी गई। साथ ही उन्हें वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में शामिल लोगों को विकसित भारत से संबंधित सामग्री भी वितरित की गई। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रदेश में 15 से 29 फरवरी तक साइबर क्राइम समेत कई अन्य अपराधों से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में आज अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के दुगालखोला स्थित स्कूल के छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और गौरा शक्ति ऐप की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शामिल पुलिस कांस्टेबल द्रौपदी सुयाल ने बताया कि छात्र छात्राओं को गुड टच बैड टच, ऑनलाइन क्राइम, सोशल मीडिया स्कैम और नाबालिग बालिकाओं के साथ होने वाले अपराधों के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को जागरूक किया है, यहाँ पे उन्हें बताया है साइबर क्राइम के बारे में और महिला संबंधी अपराध, गुड टच बैड टच और गौरा शक्ति ऐप के बारे में। हम भी जनता के बीच में जाके समय समय पर जागरूक करते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमारा मोटिव यही था कि हम बच्चों को थोड़ा जागरूक करें, क्योंकि ये आने वाले भविष्य हैं, तो ये बेटर आगे के भविष्य के बारे में ज़्यादा समझेंगे। नैनीताल के मुख्य कृषि अधिकारी वीके यादव ने गेहूं की फसल में रतुआ गेरुई रोग लगने की संभावना को देखते हुए काश्तकारों के उसके रोकथाम की जानकारी दी। उन्होंने काश्तकारों से गेहूं की पत्तियों में गाढ़े भूरे रंग के निशान पीले रंग के कतारों में दिखने पर निकटतम न्याय पंचायत विकासखंड स्तरीय कृषि कार्यालय या कृषि निवेश केंद्र पर संपर्क करने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर साझा कर सकते हैं। सुझाव 23 फरवरी तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार प्रदेश के प्रत्येक ब्लॉक में एक आदर्श ओपन जिम खोलेगी। पुलिस ने हल्द्वानी हिंसा में शामिल आरोपितों की नामी व बेनामी संपत्ति के चिन्हीकरण और आकलन का काम शुरू किया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, हमरे अमृतकाल की पीढ़ी को अपने सांस्कृतिक धरोहर व मूल जड़ों से जुड़ने और अपनी विरासत पर गर्व करने के लिए प्रेरित करना होगा। और विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत देहरादून व हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने विकसित भारत की शपथ ली। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।